हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की हमारी क्लास नंबर 12 है और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू यूज़ काउंट फंक्शन एंड हाउ टू यूज़ काउंट ए फंक्शन एंड हाउ टू यूज़ काउंट ब्लैंक फंक्शन। आज हम देखेंगे, हम काउंट का फंक्शन एक्सेल में देखेंगे और काउंट ए का फंक्शन एक्सेल में देखेंगे और ब्लैंक अकाउंट का फंक्शन हम एक्सेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो आप कुछ इस तरह का लेआउट देख सकते हैं। स्प्रेडशीट हमारी शो हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके, ठीक है। आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि काउंट क्या होता है, काउंट ए फंक्शन क्या होता है और काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ लाइन 1। उसके बाद लिखता हूँ लाइन 2। उसके बाद लाइन 3। उसके बाद लाइन 4 और उसके बाद लाइन 5, ठीक है। आप यहाँ पर जितना चाहें उतनी लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 5 तक लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर में और इन सबको बोर्ड कर देता हूँ ताकि एक खूबसूरती सी नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर इन्हें क्लिक किया और बॉर्डर दे देते हैं हम इन्हें अपना, ठीक हो गया, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक है। 3 हमारे सीरियल नंबर हो गए। हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे तक ड्रैग करते हैं। हम 10 तक अपने बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके, ठीक है। यहाँ से मैं हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की हमारी क्लास नंबर 12 है और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू यूज़ काउंट फंक्शन एंड हाउ टू यूज़ काउंट ए फंक्शन एंड हाउ टू यूज़ काउंट ब्लैंक फंक्शन। आज हम देखेंगे, हम काउंट का फंक्शन एक्सेल में देखेंगे और काउंट ए का फंक्शन एक्सेल में देखेंगे और ब्लैंक अकाउंट का फंक्शन हम एक्सेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो आप कुछ इस तरह का लेआउट देख सकते हैं। स्प्रेडशीट हमारी शो हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके, ठीक है। आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि काउंट क्या होता है, काउंट ए फंक्शन क्या होता है और काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ लाइन 1। उसके बाद लिखता हूँ लाइन 2। उसके बाद लाइन 3। उसके बाद लाइन 4 और उसके बाद लाइन 5, ठीक है। आप यहाँ पर जितना चाहें उतनी लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 5 तक लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर में और इन सबको बोर्ड कर देता हूँ ताकि एक खूबसूरती सी नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर इन्हें क्लिक किया और बॉर्डर दे देते हैं हम इन्हें अपना, ठीक हो गया, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक है। 3 हमारे सीरियल नंबर हो गए। हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं और नीचे तक ड्रैग करते हैं। हम 10 तक अपने बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके, ठीक है। यहाँ से मैं सेंट्रलाइज करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा इसे बोर्ड करता हूँ
क्योंकि जो हमारा पहले बोर्ड हुआ था वो सही नहीं हुआ था। ठीक है, एक मिनट जी। देखें सीरियल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 3 5 7 8 3 2 9 1 5 0। ठीक है, और सेम यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं 3 2 4 5 6 7 8, यहाँ पर लिखते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 7 और यहाँ पर हम इसे ब्लैंक को छोड़ देते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर लिखते हैं हम ABC। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, 3 आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी, ये 8 3 5, ये मैं ब्लैंक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं A लिख देता हूँ। ठीक है, सही हो गया। उसके बाद मैं लाइन 4 पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ AADD। ठीक है, उसके बाद 4 उसके बाद 2 FF HH II 5 3 और इसे वैसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हम लाइन 5 पर आएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं ER, यहाँ पर WR, यहाँ पर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर सेंटर। ठीक है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन सब को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इन्हें सेंटर में करते हैं। ठीक है, ये सही हो गया, और इन्हें बोर्ड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम अपने लाइंस को कलर कर देते हैं। ठीक है, ताकि एक खूबसूरत सा फॉन्ट हमारे पास आ जाए, येलो। ठीक हो गया, चलें अब हम अपने सीरियल नंबर को भी कलर कर देते हैं। चलें सबसे पहले हम देखेंगे काउंट फंक्शन क्या होता है। काउंट फंक्शन क्या होता है, ये आप ये देख सकते हैं, ये जो कॉलम है, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो बना हुआ है, ये एक सेल होता है। ठीक है, ये एक सेल है, ये 2 सेल है, 3 सेल है, ये 4 सेल है, ये 6 है, ये 5 है। ठीक है, इसी तरह ये भी सेल है, ये भी सेल है, 4 वाला भी सेल है, 5 वाला भी, 7 वाला भी, और ABC वाला भी हमारे पास सेल है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा सीरियल नंबर 10 तक है। तो अब हम फाइंड करते हैं कि यार काउंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम मालूम करते हैं काउंट फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ मर्ज करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसे यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको फार्मूला इजीली समझ नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेंटर में ही है, यहाँ पर आपने लिखना है, सबसे पहले इज इक्वल करना है, इज इक्वल, फिर आपने लिखना है काउंट, COUNT काउंट, आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से लेना चाहते हैं ई से। ठीक है, ई से लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने यहाँ से लिया, यहाँ पर नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया यहाँ तक। ठीक है, और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब एंटर करते हैं। अब ये देखें 8 मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमें 8 शो हो रहा है। ठीक है, ये 8 शो हो रहा है, हमने यहाँ पर किया था ई पर। ठीक हो गया, 8 शो हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि काउंट का मतलब क्या होता है। काउंट का मतलब ये होता है कि हमारी जो लाइन है, हमारी ये लाइन है ना, ये वाली ई लाइन कॉलम है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास है ना, ये सेल है, सेल, इसमें हमें ये वो जो काउंट है ना, ये हमें सिर्फ नंबर बताएगा कि इस सेल में, इस रो में, इस कॉलम में, सॉरी, इस कॉलम में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सिंपल काउंट का मतलब ये है कि इस जो कॉलम है, इस कॉलम में जितने भी नंबर है ना, नंबर्स, अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहा, जितने भी नंबर है वो काउंट होंगे, अल्फ़ाबेट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, उसे कहते हैं काउंट। ठीक है, अब ये देखें,
यहाँ पर 8 आया था, तो ये आप देख सकते हैं मेरे फार्मूला ये वाला हमारे पास 8 आया था। मैं एंटर करता हूँ तो 8 आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबरिंग थी सीरियल नंबर वो 10 तक थे, यहाँ पर 8 आया है, वो क्यों? ये देखें, ये 3 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है, 7 भी एक नंबर है और 8 भी एक नंबर है। ये देखें ABC, ये एक नंबर नहीं है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है तो ये काउंट नहीं होगा। उसके बाद ये देखें ये भी नंबर है और ये उन्हें ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ये हो गई और 8वां ये हो गया, तो ये हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है। तो ये था काउंट, कि काउंट क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ COUNT काउंट, ठीक है। ये हो गया काउंट हमारे पास। मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, बोर्ड करता हूँ और स्पेलिंग थोड़े से बड़ा करता हूँ। ये हमारे पास हो गया काउंट और ये हमारे पास हो गए सेल, इसे हम कहेंगे सेल, CELL सेल, ठीक है। इसे सेंटर में करते हैं, ठीक है, और बोर्ड करते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये सेल हो गया, ठीक हो गया, ये देखें, ठीक है। ये था हमारे पास कि काउंट क्या होता है, ठीक है। काउंट का मतलब ये है कि इस कॉलम में जो नंबर होंगे ना, नंबर सिर्फ वो शो होंगे हमें, अल्फ़ाबेट, और जो ब्लैंक अकाउंट होगा ना, ब्लैंक होगी हमारे पास सेल, वो शो बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक और करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मर्ज किया, ठीक हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये देखें, दोबारा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करके देखते हैं। मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ से फार्मूला में चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ये मैंने ख़त्म कर दिया। फॉर एग्जांपल अब इस 5 जो हमारे पास कॉलम है ना, ये 5 हम इन्हें करते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, नीचे तक लेकर ड्रैग कर दिया और छोड़ दिया और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी और एंटर कर दिया। ये देखें हमारे पास जो अब सेल आ रहा है ना वो 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ई पर किया तो हमारे पास 8 आ रहा था, अब हमने 5 लाइन 5 पर किया तो हमारे पास 5 आ रहा है, वो क्यों? अब ये देखें जो हमारे पास कॉलम है, कॉलम में से हम सिर्फ नंबर काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने काउंट आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक मिनट, ये देखें 1 से 1 नंबर, 2 3 4 और ये 5। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर है तो हमें यहाँ पर 5 शो हो चुका है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि काउंट क्या होता है। काउंट का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास एक कॉलम है, इसमें लाइन है, इसमें ये लिखा हुआ है ABC भी लिखा हुआ है, 3 4 6 7 8 3 5 और ये ब्लैंक भी A है। अब काउंट का सिर्फ ये काम है कि इस काउंट का सिर्फ ये काम है, ये सिर्फ जो हमारे पास कॉलम होती है ना, इनमें से जो नंबर्स होते हैं ना उन्हें हमें बता देता है कि यार इतने नंबर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे तक होती 100 तक होती तो हमें गिनने में कितना टाइम लगता, तो हम सिंपल काउंट का फार्मूला करेंगे और हमें पता चल जाएगा कितने नंबर्स हैं और कितने अल्फ़ाबेट है। अब हम फाइंड करके दिखाते हैं यहाँ आपको काउंट ए का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर काउंट ए का मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं काउंट COUNT काउंट ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट मर्ज कर लेता हूँ आपस में, मर्ज, ठीक है, और सेंटर में करता हूँ, थोड़ा सा इसे बोर्ड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आसानी से आए, ठीक है। अब काउंट ए ठीक हो गया। अब काउंट ए का फार्मूला देखें आप, यहाँ पर हम अपना फार्मूला लगाते हैं। मर्ज करता हूँ, स्पेलिंग थोड़े से बड़े करता हूँ ताकि आपको फार्मूला इजीली नज़र आ सके, ठीक है, सेंटर में। तो यहाँ पर आते हैं, देखें काउंट इज़ इक्वल, आपने इज़ इक्वल करना है COUNT काउंट ए, आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम करते हैं लाइन 4 का करते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देना है एंड तक, 10 तक, ठीक है। यहाँ पर ड्रैग किया, आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना 9। ये देखें 1 2 3 4 1 2, ये कौन सी लाइन थी, 1 मिनट, G3 वाली लाइन थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब हम फाइंड कर रहे हैं काउंट ए फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग लिखते हैं, न्यूमेरिक प्लस, ठीक है, प्लस, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ स्पेलिंग को, न्यूमेरिक, ठीक है, प्लस अल्फ़ाबेट वैल्यू, थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ। मैं थोड़ी सी स्पेलिंग छोटे करता हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो मैं अब फार्मूला अप्लाई करूँगा ना, वो होगा काउंट ए के लिए। काउंट ए जो होता है ना, वो काउंट करता है न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट वैल्यू। अब जो ये फार्मूला होगा ना, ये सिर्फ उन सेल को सिलेक्ट करेगा जिनमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट होगा। जो ब्लैंक होंगी उन्हें वो काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसे मर्ज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल करता हूँ, इज़ इक्वल, यहाँ पर सिंपल आपने लिखना काउंट ए, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आपने। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं 9, ठीक है, 9। अब हमें यहाँ पर शो हुआ है 9, यहाँ पर अब हमें 9 क्यों शो हुआ है, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन हमारे पास कौन सी थी, F3 वाली, ठीक है, एंटर करते हैं F3 9। अब ये देखें, मैंने ये हेडिंग लिखी हुई है, जो ये है हमारे पास काउंट ए ऐसा फार्मूला है जो न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट वैल्यू को बताएगा कि यार यहाँ पर अल्फ़ाबेट वैल्यू कितनी है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नंबर कितने हैं, ठीक है। अब ये लाइन थी हमारे पास ये वाली। अब ये देखें, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है एक, ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये 8 भी नंबर है, 5 भी नंबर है, यहाँ पर ब्लैंक है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो काउंट ए फंक्शन है वो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट वैल्यू को जमा करके हमें बताएगा। अब ये देखिए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ब्लैंक और ये 9, ठीक है। अब ये देखें 9 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ये चीज़ है काउंट ए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैंक अकाउंट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं ब्लैंक सेल लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ब्लैंक सेल लिख देते हैं, नीचे मैं इसका फार्मूला अप्लाई करता हूँ। अब ये जो ब्लैंक सेल है ना, ये क्या काम करता है, इसका क्या काम है, ठीक है। मैं अब आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इसका क्या काम है। अब ये देखें, काउंट ब्लैंक सेल जो है ना, ब्लैंक सेल ये सिर्फ हमें वो बताएगा जो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर ना ही न्यूमेरिकल नंबर लिखे हुए हैं और ना ही अल्फ़ाबेट नंबर लिखे हुए हैं। इसका भी वही फार्मूला है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इज़ इक्वल करना है, आपने यहाँ पर लिखना है काउंट COUNT काउंट BLANK ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आपने। और ये देखें, फॉर एग्जांपल हम लाइन 4 लेते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर हमने छोड़ दिया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं 1, हमें 1 शो हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये 1 हमें क्यों शो हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम बोर्ड कर देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमें नंबर हुआ है शो 1, ये देखें लाइन हमारे पास 4 थी। ब्लैंक सेल का मतलब कि ये हमें सिर्फ वो बताएगा जो हमारे पास सिर्फ खाली है, ठीक है, वहाँ पर कोई न्यूमेरिक या नंबर या अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ। जैसे कि इसमें देखें, इसमें सिर्फ एक ही थी, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास एक शो हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास 2 शो हो गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर ब्लैंक सेल कितनी हो गई, 1 2 और 3, ठीक है। ये होता है ब्लैंक सेल। तो एक और चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं अकाउंट पे, मैं अकाउंट को ये डिलीट करता हूँ फार्मूला। अब ये देखें मैं अप्लाई करता हूँ, ये यहाँ से पहले से हमने कॉलम से किया, अब रो से करते हैं। यहाँ से पकड़ा हमने और यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। अब ये हमें बता रहा है 2, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया काउंट
काउंट का फार्मूला ये है कि वो हमें सिर्फ नंबर्स के बारे में बताएगा कि यार इस रो में या इस कॉलम में कितने नंबर हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो ये रो थी इसमें 1 नंबर और 2 नंबर थे और बाकी तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट थे, तो हमारे पास शो नहीं हुए। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ये देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया था F3 का। ठीक है, F3 फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ये देखें 8 शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। ये देखें अब ये हमें जो काउंट ए का फार्मूला है ना, ये हमें न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट वैल्यू बताता है। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 लिखे, ये हमें ब्लैंक के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 7 लिखते हैं तो ये देख सकते हैं, एंटर करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास 6 आ चुका है। ठीक है, सेम इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये भी मैंने डिलीट कर दी, तो ये देखें हमें 2 शो हो रहे हैं। ठीक है, और ब्लैंक शीट मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ, ये हमारे पास 4 शो हो गई है। यहाँ पर भी ब्लैंक करता हूँ, यहाँ पर भी ब्लैंक करता हूँ। तो ये था सिंपल सा फार्मूला था कि हमें अपनी वैल्यू में या अपनी कॉलम में या रो में कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितनी ब्लैंक में हमारे पास सेल पड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि हम उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास मेरी यही थी। मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया, काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है और काउंट ब्लैंक क्या होता है। ठीक है, काउंट ए का जो फार्मूला है, फंक्शन है, वो सिर्फ हमें नंबरिंग के बारे में बताता है, और काउंट ए का जो फार्मूला है वो हमें न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट वैल्यू के बारे में बताता है। ठीक है, और जो ब्लैंक सेल है ये हमें सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताएगा कि जो बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, उन सेल के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेल लिख देता हूँ। ठीक है, सेल CELL सेल। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं। चलें, ये हमारी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके देखा हूँ ब्लैंक, ये मैंने इसे मैं डिलीट करता हूँ। 1 मिनट, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट कर दिया मैंने, और एंड में ये भी डिलीट कर दिया। ये देखिए अभी हमें 10 शो है कि हमारे पास जो 10 है, लाइन 4 है, उसमें 10 के 10 ही जो है ना हमारे पास सेल, वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।